इस वीडियो में हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को समझेंगे और उसका यूज हिंदी सेंटेंस में समझेंगे। जैसे यह मेरा है तो दिस इज माइन। यहाँ पर माइन पजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि बिना नाउन के आया है। अगर नाउन के साथ आता तो पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता, मेरा का माई होता। नेक्स्ट है यह कलम मेरी है। यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर मेरी कलम आया है नाउन, तो यह के लिए दिस, और यह एक है तो उसके लिए इज, और मेरी कलम तो माई पेन। यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह नाउन के साथ आया है। नेक्स्ट है यह कलम मेरी है, तो यह कलम एक साथ है तो दिस पेन एक साथ लिखेंगे तो दिस पेन इज माइन। यहाँ पर भी पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, तो यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन। तो पहला सेंटेंस यह मेरा है, दिस इज माइन। यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। और यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन। इस तरीके से हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और कर सकते हैं अगर इस तरीके से सीख जाएं तो। नेक्स्ट में चलते हैं। यह उसका है, तो दिस इज हिज। यहाँ पर भी पजेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह बिना नाउन के साथ आया है। बिना नाउन के आएगा, अकेले आएगा तो हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और नाउन के साथ आएगा तो हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो यह उसका है, दिस इज हिज। नेक्स्ट है यह किताब उसका है। यहाँ पर नाउन के साथ आया है लेकिन यह किताब एक साथ है तो दिस बुक एक साथ लिखेंगे तो दिस बुक इज हिज। यह किताब उसका है, दिस बुक इज हिज। नेक्स्ट है यह उसका किताब है। तो उसका किताब एक साथ है तो उसका किताब का हम एक साथ लिखेंगे। यह उसका किताब है तो यह के लिए दिस, उसके बाद इज, और उसका किताब है तो हिज बुक। यह उसका किताब है, दिस इज हिज बुक। तो यह उसका है, दिस इज हिज। यह किताब उसका है, दिस बुक इज हिज। और यह उसका किताब है, दिस इज हिज बुक। इस तरीके से हम हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में अनुवाद करेंगे और स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। नेक्स्ट है पास्ट टेंस में है, वह उसका था। तो था के लिए हम वाज या वेयर का यूज करेंगे। वह उसका था तो वह के लिए डैट। कोई वस्तु के लिए वह के लिए हम डैट का यूज करते हैं तो डैट, और डैट के लिए वाज पर पास्ट टेंस है तो, और उसका के लिए हिज। वह उसका था, डैट वाज हिज। वह उसका था। नेक्स्ट है वह किताब उसका होगा, फ्यूचर में है तो डैट बुक। वह किताब एक साथ है तो डैट बुक एक साथ लिखेंगे। उसके बाद विल का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ ही सिर्फ शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आई और वी नहीं है तो विल लिखेंगे, और बी हिज। तो डैट बुक विल बी हिज। वह किताब उसका होगा। नेक्स्ट है वह उसका किताब होगा। उसका किताब यहाँ पर एक साथ है तो डैट विल बी हिज बुक। वह किताब उसका होगा, डैट विल बी हिज बुक। तो वह उसका था, डैट वाज हिज। वह किताब उसका होगा, डैट बुक विल बी हिज। और वह उसका किताब होगा, डैट विल बी हिज बुक। वह उसका किताब होगा, डैट विल बी हिज बुक। नेक्स्ट है यह उसकी है। यहाँ पर लड़की के बारे में बात हो रहा है कि यह उसकी है तो दिस इज हर्स। यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन सी का हर्स होता है पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि बिना नाउन के साथ आया है। उसकी का कोई नाउन नहीं है तो हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे।
तो यह उसकी है। दिस इज हर्स, सी का पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, तो दिस इज हर्स, यह उसकी है। नेक्स्ट है वह उसकी थी, पास्ट में है, तो पास्ट में हम वाज या वेयर का यूज करते हैं, और डैट है तो वाज का यूज करेंगे। तो वह उसकी थी, डैट वाज हर्स, वह उसकी थी, डैट वाज हर्स। नेक्स्ट है वह उसकी होगी, फ्यूचर में है, तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और सब के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो वह उसकी होगी, डैट विल बी हर्स, वह उसकी होगी। तो यह उसकी है, दिस इज हर्स, वह उसकी थी, डैट वाज हर्स, और वह उसकी होगी, डैट विल बी हर्स, वह उसकी होगी। यहाँ पर विल के बाद बी होगा, वह उसकी होगी, डैट विल बी हर्स। नेक्स्ट है यह उसकी किताब है, तो दिस इज हर बुक। यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा, क्योंकि उसकी किताब एक साथ लिखा हुआ है, नाउन के साथ आया है उसकी, तो यह उसकी किताब है, दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है, दिस इज हर बुक। नेक्स्ट है यह किताब उसकी थी, यह किताब उसकी थी, तो यह किताब एक साथ लिखा गया है, तो दिस बुक एक साथ लिखेंगे। उसके बाद दिस बुक सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे पास्ट टेंस में, और उसकी के लिए हम हर्स का यूज करेंगे, क्योंकि यह बिना नाउन के आया है, तो यहाँ पर हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यह किताब उसकी थी, दिस बुक वाज हर्स। नेक्स्ट है वह उसकी किताब होगी, फ्यूचर में है, तो दिस बुक, यहाँ पर वह उसकी किताब होगी तो डैट होगा, यहाँ पर डैट बुक विल बी हर्स, वह किताब उसकी होगी। तो पहला है यह उसकी किताब है, दिस इज हर बुक, यह किताब उसकी थी, दिस बुक वाज हर्स, और वह उसकी किताब होगी, डैट बुक विल बी हर्स। नेक्स्ट है वह मेरा था, पास्ट में है और बिना नाउन के प्रयोग हुआ है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। वह मेरा था, डैट वाज माइन, वह मेरा था, डैट वाज माइन। यहाँ पर आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। वह मेरा था, डैट वाज माइन। नेक्स्ट है वह घर मेरा था, तो वह घर एक साथ है, तो डैट हाउस एक साथ लिखेंगे, और डैट हाउस सिंगुलर है तो वाज, और मेरा का आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, क्योंकि यह बिना नाउन के प्रयोग हुआ है, अकेले प्रयोग हुआ है, तो वह घर मेरा था, डैट हाउस वाज माइन। नेक्स्ट है वह मेरा घर था, वह के लिए डैट, मेरा घर का एक साथ लिखेंगे, लेकिन डैट के बाद यहाँ पर एक्जुअली वर्ब का प्रयोग हुआ, तो डैट वाज माई हाउस, मेरा घर था, वह मेरा घर था, डैट वाज माई हाउस। तो वह मेरा था, डैट वाज माइन, वह घर मेरा था, डैट हाउस वाज माइन, और वह मेरा घर था, तो डैट वाज माई हाउस, डैट वाज माई हाउस। नाउन के साथ आया है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा माई। नेक्स्ट में आते हैं वह मेरा होगा, फ्यूचर में है और यहाँ पर कोई नाउन का प्रयोग नहीं है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो डैट विल बी माइन, वह मेरा होगा, डैट विल बी माइन। डैट के साथ हम विल का यूज करते हैं, सिर्फ हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, और इन दोनों को छोड़कर सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वह गाड़ी मेरी होगी, यहाँ पर पॉजेसिव नाउन का नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी मेरी होगी
यहाँ पर भी पजेसिव प्रोनाउन का ही यूज होगा, क्योंकि मेरी होगी अलग है और वह गाड़ी एक साथ है। तो डैट वेहिकल, वह गाड़ी, डैट वेहिकल विल बी माइन, वह गाड़ी मेरी होगी। नेक्स्ट है वह मेरा गाड़ी होगा, वह मेरा गाड़ी होगा। मेरा गाड़ी एक साथ है तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो वह के लिए डैट और विल बी माई कार, डैट विल बी माई कार, वह गाड़ी, वह मेरी गाड़ी होगी, डैट विल बी माई कार। तो वह मेरा होगा, डैट विल बी माइन, वह गाड़ी मेरी होगी, डैट वेहिकल विल बी माइन, और वह मेरा गाड़ी होगा, डैट विल बी माई कार, डैट विल बी माई कार। नेक्स्ट है वह तुम्हारा है। यू के लिए हम तुम के लिए यू, तुम्हारा के लिए भी हम यू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर अकेले आया है, किसी नाउन के साथ नहीं आया है, तो हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो वह के लिए डैट, सिंगुलर है तो इज, और तुम्हारा का योर्स पजेसिव प्रोनाउन। वह तुम्हारा है, डैट इज योर्स। नेक्स्ट इज वह तुम्हारी गाय है, वह तुम्हारी गाय है। तुम्हारी गाय एक साथ है, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो वह के लिए डैट, सिंगुलर है तो इज, और तुम्हारी गाय का योर काऊ। तो वह तुम्हारी गाय है, डैट इज योर काऊ। नेक्स्ट है वह गाय तुम्हारी है, वह गाय एक साथ है, तो डैट काऊ एक साथ लिखेंगे। उसके बाद सिंगुलर है तो इज, और तुम्हारी का योर्स पजेसिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो वह गाय तुम्हारी है, डैट काउ इज योर्स, वह गाय तुम्हारी है। तो वह तुम्हारा है, डैट इज योर्स, वह तुम्हारी गाय है, डैट इज योर काउ, और वह गाय तुम्हारी है, डैट काउ इज योर्स, वह गाय तुम्हारी है। यहाँ योर्स जो है वह पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगा, क्योंकि यह अकेले आया है, नाउन के साथ नहीं आया है। नेक्स्ट है वे तुम्हारी होगी। यहाँ पर वे तुम्हारी होगी, वे के लिए दोज, और दोज के साथ विल बी, और तुम्हारी का योर्स पजेसिव प्रोनाउन। वे तुम्हारी होगी, दोज विल बी योर्स, वे तुम्हारी होगी, दोज विल बी योर्स। नेक्स्ट है वे कलमें तुम्हारी होगी, वे कलमें एक साथ है, तो दोज पेन्स प्लूरल है, एक से अधिक है, तो दोज पेन्स विल बी योर्स, वे कलमें तुम्हारी होगी, दोज पेन्स विल बी योर्स। यहाँ पर ही पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्योंकि यह अकेले आया है। नेक्स्ट है वे तुम्हारी कलमें होगी, वे तुम्हारी कलमें एक साथ है, तो पजेसिव एडजेक्टिव का यहाँ यूज करेंगे। तो वे के लिए दोज के साथ विल बी, और योर पेन्स तुम्हारी कलमें, वे तुम्हारी कलमें होगी, दोज विल बी योर पेन्स। तो वे तुम्हारी होगी, दोज विल बी योर्स, वे कलमें तुम्हारी होगी, दोज पेन्स विल बी योर्स, और वे तुम्हारी कलमें होगी, दोज विल बी योर पेन्स। इस तरीके से हम यूज करेंगे और इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट है ये उन लोगों के हैं, ये के लिए दीज और वे के लिए दोज का प्रयोग होता है। तो ये तो दीज और प्लूरल है तो आर, और उन लोगों का दे का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो दे का दियर्स। तो वे उन लोगों की है, ये उन लोगों के हैं, दीज आर दियर्स, दे का पजेसिव प्रोनाउन दियर्स होता है, क्योंकि यहाँ बिना नाउन के प्रयोग हुआ है, तो पजेसिव प्रोनाउन का ही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है वे उन लोगों के थे, पास्ट में है, तो ये का दीज, और पास्ट में दीज के साथ प्लूरल है तो वेयर, और उन लोगों के तो दियर्स। बिना नाउन के है तो पजेसिव प्रोनाउन का भी यहाँ यूज करेंगे। ये उन लोगों के होंगे, फ्यूचर में है, तो दीज विल बी दियर्स, ये उन लोगों के होंगे। यहाँ तीनों
सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन का ही यूज किया गया है, क्योंकि यह बिना नाउन के साथ आया है। बिना नाउन के आएगा तो हम पजेसिव प्रोनाउन का ही यूज करेंगे, नाउन के साथ आएगा तो हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो ये उन लोगों के हैं दीज आर दियर्स, ये उन लोगों के थे दीज वेयर दियर्स, और ये उन लोगों के होंगे दीज विल बी दियर्स। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर नाउन के साथ हम उपयोग जानते हैं। तो ये उन लोगों के किताबें हैं, तो ये का दीज और प्लुरल है तो आर, और दियर बुक्स ये उन लोगों के किताबें हैं, तो उन लोगों के किताबें एक साथ है तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो दियर बुक्स ये उन लोगों की किताबें हैं, दीज आर दियर बुक्स। नेक्स्ट है, ये उन लोगों की किताबें थे, पास्ट में है, तो ये किताबें एक साथ है तो दीज बुक्स एक साथ, और प्लुरल है तो वेयर पास्ट टेंस में, और उन लोगों के तो दियर्स। यहाँ पर भी बिना नाउन के साथ आया है, दे उन लोगों के थे तो दियर्स। नेक्स्ट है, ये किताबें उन लोगों के होंगे, तो ये किताबें एक साथ तो दीज बुक्स एक साथ, उसके बाद विल बी फ्यूचर में है तो विल बी, और उन लोगों के पजेसिव प्रोनाउन में दियर्स, तो ये किताबें उन लोगों के होंगे, दीज बुक्स विल बी दियर्स। तो ये उन लोगों की किताबें हैं, दीज आर दियर बुक्स, ये किताबें उन लोगों के थे, दीज बुक्स वेयर दियर्स, और ये किताबें उन लोगों के होंगे, दीज बुक्स विल बी दियर्स। ये किताबें उन लोगों के होंगे, दीज बुक्स विल बी दियर्स। नेक्स्ट में आते हैं, यह हमारा है, यह हमारा है, यह के लिए दिस, और हमारा का, हमारा हम लोगों का होता है वी, और हमारा का होता है आवर, लेकिन यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे क्योंकि यह बिना नाउन के आया है। तो यह हमारा है, दिस इज आवर्स। वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स और पजेसिव एडजेक्टिव आवर। नाउन के साथ आएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव आवर, बिना नाउन के आएगा तो पजेसिव प्रोनाउन आवर्स। नेक्स्ट है, यह स्कूल हमारा है, यह स्कूल एक साथ तो दिस स्कूल एक साथ, और सिंगुलर है तो इज, और हमारा का आवर्स, क्योंकि यह बिना नाउन के साथ आया है तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, वी का आवर्स। नेक्स्ट है, यह हमारा स्कूल है, यह हमारा स्कूल है, तो यह के लिए दिस और हमारा स्कूल का एक साथ लिखेंगे तो दिस के बाद इज, और हमारा स्कूल तो आवर स्कूल। यह हमारा स्कूल है, दिस इज आवर स्कूल, तो यह हमारा है, दिस इज आवर्स। यह स्कूल हमारा है, दिस स्कूल इज आवर्स, और यह हमारा स्कूल है, दिस इज आवर स्कूल। इस तरीके से हम यूज करेंगे और तो आसानी से सीख जाएंगे इंग्लिश बोलना। नेक्स्ट में आते हैं, वह हमारा है, तो वह के लिए डैट, और है यहाँ पर है तो आज यहाँ गलत टाइप हो गया है, डैट इज आवर्स। वह हमारा है, डैट इज आवर्स। पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा, हमारा का आवर्स। वह घर हमारी होगी, तो वह घर का डैट हाउस एक साथ, और फ्यूचर में है तो विल बी, और हमारी का आवर्स, क्योंकि यहाँ बिना नाउन के हमारी प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो डैट हाउस विल बी आवर्स, वह घर हमारी होगी। नेक्स्ट है, ये सब हम लोगों की गायें होंगी, तो ये सब का दीज, और फ्यूचर में है तो विल बी, और हम लोगों की गायें तो आवर काउज, हम लोगों की गायें तो आवर काउज, ये सब हम लोगों की गायें होगी, दीज विल बी आवर काउज। प्लुरल में है तो काउज का यूज करेंगे। तो वह हमारा है, डैट इज आवर्स, वह घर हमारी होगी, डैट हाउस विल बी आवर्स, और ये सब हम लोगों की गायें होंगे, दीज विल बी आवर काउज।
दिज विल बी आवर काउज। ये सब हम लोगों की गायें होंगी। दिज विल बी आवर काउज।